Hello, dear students. Welcome to all of you at your digital platform, Rajasthan IT exam. Students, if you are visit first time, then subscribe your channel and for regular update. स्टूडेंट्स यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आप लोगों के जो बार कोड है आप इसको स्कैन करें क्यूआर कोड को। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक छोटा सा गूगल फॉर्म है आपको फिल करना है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज राजस्थान में 3,951 पदों पर जो है कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आ चुकी है। वरिष्ठ और जो है जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। हालांकि लास्ट टाइम 10,000 से ज़्यादा पद थे, इस बार जो है लगभग जो है 4,000 पोस्टें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छी खासी वैसे मैं कहूँगा वैकेंसी, क्योंकि अभी अगर आप राजस्थान में देखें तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बहुत कम वैकेंसी आई थी, उसकी तुलना में तो कंप्यूटर अनुदेशक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। इसमें आप लोगों को देखिए सीईटी क्वालिफाई नहीं करना है, आप लोगों के पास कोई बीएड की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आप लोगों का अपना कंप्यूटर से संबंधित जो भी डिग्री डिप्लोमा है आप उसके बेसिस पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, इन दोनों में आप लोगों का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें किस तरीके से अपन तैयारी करेंगे इस चीज़ को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। और लगभग अब जो है 3 महीने का समय अपने पास बिल्कुल नेट बचा है, तो इस 3 महीने में अपने को सिलेबस कवर करना है, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने को तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप लोग जो है जे आर यूजीसी अपने सॉरी आप लोग जो है क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है लाइव बैचेज, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन अवेलेबल हैं। और मैं आप लोगों को वहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट जिसमें राजस्थान जीके है वो कंप्लीट पोर्शन करवाऊंगा। साथ में आप जो है क्लास 24 एप्लीकेशन में जो राजस्थान एग्जाम वाला पोर्शन है वहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डेली क्लासेज की पीडीएफ अवेलेबल है और आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्द टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो साथ ही अपने राजस्थान आईटी जो चैनल है इसके ऊपर डेली मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आता हूँ। साथ में कोई रेगुलर अपडेट होता है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए ये आज जो नोटिफिकेशन आया था उसकी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो द एग्जामिनेशन शैल कैरी 200 मार्क्स। तो आप लोगों को पता भी होगा देयर विल बी 2 पेपर, पेपर फर्स्ट शैल बी 100 मार्क्स एंड पेपर शैल बी 100 मार्क्स। तो पेपर फर्स्ट की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स। बिल्कुल आप लोगों के 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें देखना, एक तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है। ठीक है, जनरल एबिलिटी शेल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल नंबर्स एंड देयर रिलेशंस है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन है। और ये आप लोगों का जो है वो देखने में तो वैसे छोटा सा सिलेबस है, लेकिन राजस्थान में अगर अपन बात करें तो देखिए एक राजस्थान की पॉलिटी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। साथ में जो है करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए है, तो करंट अफेयर्स काफ़ी डीपली रहता है। इसमें मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ, एक तो आप मूमल वाली जो बुक है वो रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर जो है जो अखबार में अपने न्यूज़ आती है आप उसको पढ़ते रहिए। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। 1/3 जो है आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो 40% आपको जो है मिनिमम मार्क्स लाने हैं और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो इस पेपर को, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स की यही समस्या रही थी कि वो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्योंकि अब देखिए अगर आप राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के जो लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर देते हैं, तो बाद में फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग और जो बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह हैं इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक अपना काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ द पेपर ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज द केस मे बी फॉर टाइम टू टाइम एंड विल बी intimate to the candidate with the substitute time in the manner as the commission board appointing authority as the case may be deems fit। ठीक है, ये तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर हम बात करें पेपर सेकंड की अगर आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर भी जो है 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर 100 मार्क्स हैं।
ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप लोगों के लिए जो है 40% मार्क्स कैरी करना जरूरी है। सिलेबस आप लोग देख लेना, और जो सर हैं कंप्यूटर के और मैम हैं वो आप लोगों को बता देंगे वहाँ पर। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वहाँ भी आप लोगों के लिए सेम सिलेबस है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। अब जो है कल देखिए मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को करवाया है जिसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर है वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया, तो वहाँ पर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। और इसमें भी वही राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स है, सेम जो पोर्शन है वो रहेगा, और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 40% जो है नंबर लाने जरूरी है। अभी जल्दी मैं आप लोगों को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं मिल रहा, वरना मैं वो पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवा देता, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाता कि पेपर कैसा होता है। ठीक है, और रेगुलर अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग इसको और बेहतर ढंग से कर लेंगे। ठीक है, राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी की या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें आती हैं, आप प्लीज़ एक तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, किसी भी एक गाइड को लेकर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, राजस्थान को लेकर, जनरल साइंस को लेकर, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। आप यदि हमारे साथ एनरोल करते हैं तो आप लोगों को नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं। तो समय कम है, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस डिग्री को आपने भरा है, ठीक है, वही डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए, वरना आप लोगों के खिलाफ वहाँ पर जांच बैठ सकती है। अभी ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, पीटीआई भर्ती में और बाकी भर्तियों में। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा फोकस करना, और यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल मत करना। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करना। और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को जैसे राजस्थान का इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, राजस्थान में जितना भी जो है आर्ट एंड कल्चर, महल, दुर्ग, किले, साहित्य वगैरह हैं, या फिर अपन लोक देवी देवता वगैरह वो सब हैं, तो वो सब कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। और अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे ताकि जल्दी अपन कोर्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट करें। ठीक है, नेगेटिव कमेंट से बचें, जितना हो सके थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब समय आप लोगों के लिए नेगेटिव होने का नहीं है, क्या सही क्या गलत ये सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल अपने को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ पॉजिटिव है, वरना सब कुछ नेगेटिव है। तो आज के सेशन को अपन इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं, और कल से अपन फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें, 7 बजे अपनी जो लाइव क्लास होती है आप लोग उसमें ज़रूर शामिल हो। चलिए, धन्यवाद सभी को, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें।